हिंदुस्तान की सरजमी पर जब राष्ट्रपति बराक ओबामा गणतंत्र दिवस पर अपने परेड की झांकी देखेंगे, हिंदुस्तान का दिल देखेंगे, तो कमोबेश उस वक्त राजपथ का नजारा भी कुछ ऐसा ही होगा। जो सामने की तस्वीरें हैं वो राजपथ की झांकियों के लिए तैयार किए गए हैं। ये वो झांकी है जो अलग अलग राज्यों की अलग अलग इबारत कहती है। तेलंगाना के क्या क्या होगा, तेलंगाना में किस तरीके की चीजें होंगी, उत्तर प्रदेश का क्या सांस्कृतिक धरोहर है, खास करके वो उत्तर प्रदेश जहां आगरा आते हैं, जहां कानपुर आते हैं, जहां की राजधानी लखनऊ है, जो राम जन्मभूमि, भगवान राम की जन्मभूमि कही जाती है। जम्मू कश्मीर आखिर हिंदुस्तान का दिल कैसे है, उसकी वो वानगी देखेंगे। इसके अलावा हरियाणा के जो विकास की गाथाएं हैं वो कैसे यहाँ पे सामने आएगी, वहाँ का कृषि उत्पादन दर कैसा है, वहाँ पे वाकई क्या सरकारें कैसे काम करती है। खास करके छत्तीसगढ़ में ट्राइबल स्टेट है, ट्राइबल स्टेट में किस तरीके की आदिवासियों की समस्या है, जो हिंदुस्तान की अलग अलग संस्कृति है, अलग अलग राज्यों की, वहां को लेकर के एक पुख्ता व्यवस्था की गई है। अरुणाचल प्रदेश की कैसी स्थिति है, कमोबेश ऐसे ही तमाम झांकियां यहाँ पे देखने को मिलेगी। कहा जा रहा है कि राजपथ के परेड में इस बार जो मोदी सरकार की उपलब्धियां हैं, चाहे वो जनधन योजना है, उसको जाकर के राजपथ में झांकी के तौर पर प्रस्तुत किया जाएगा। महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या हिंदुस्तान की सरकार कर रही है, उसको लेकर के किया जाएगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हरियाणा सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना है, उसको यहाँ पे प्रस्तुत किया जाएगा। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, स्वच्छता अभियान, मेक इन इंडिया, जो मोदी सरकार के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट हैं, उसको गणतंत्र दिवस के मौके पर दुनिया के सबसे ताकतवर आदमी अपनी आंखों से देखेंगे और वो हिंदुस्तान की शक्ति को परखेंगे। क्योंकि जब बातचीत के टेबल पर, जब दोनों देशों के हुक्मरान बातचीत के टेबल पर बैठे, तो आखिर उन्हें इस बात का एहसास हो कि अगर हिंदुस्तान के साथ वो कदम से कदम आगे बढ़ाकर चलेंगे तो उन्हें क्या क्या फायदा होगा। और ऐसे भी अमेरिकी राष्ट्रपति के इस फैसले के बाद कहा जा रहा है कि दोनों देशों के बीच में जो नया नारा होगा वो होगा, आओ सब साथ चलें। हिंदुस्तान और अमेरिका जब अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में साथ होकर चलेगा तो पूरे हिंदुस्तान का रंग कैसा होगा, आतंकवाद के खिलाफ कैसा उसकी मुहिम होगी, आने वाले आर्थिक एकीकरण को लेकर के कैसा होगा, कैसे अमेरिका और हिंदुस्तान अपने गलवहियों से गलवहियां मिलाकर आगे बढ़ेंगे, इसकी वानगी बहुत कुछ हद तक और इन दोनों देशों के हुक्मरानों के बीच में बातचीत की टेबल पर तय होगा। हमारे साथ बने रहिए और अपनी खास पेशकश में आपको ब्रेक के बाद ही हम अपने बताते चल रहे हैं कि कैसे आखिर 7 आर्चर और प्रधानमंत्री निवास उसकी आगवानी को लेकर तैयार है। अमेरिकी राष्ट्रपति दिल्ली में है तो निश्चित तौर पर उनके लिए आवाभगत में जितनी भी चीजें हैं वो टूटेंगी भी, नए रिकॉर्ड बनेंगे भी। अमूमन कहा जाता है कि जब भी हिंदुस्तान में कोई नया राष्ट्रीय अतिथि आता है तो उसके आवाभगत में राष्ट्रपति भवन ही अपनी तैयारी और अपनी सरगोशियां दिखाता है। लेकिन इस बार पुराने रिकॉर्ड से इतर जाकर मोदी सरकार ने और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओबामा के आवाभगत में अपने आवास 7 RCR पर एक बड़े भोज का आयोजन किया है। 24 जनवरी को जब हिंदुस्तान की सरजमी पर राष्ट्रपति बराक ओबामा उतरेंगे तो उनके स्वागत के लिए इसी 7 RCR में बड़े भोज का आयोजन किया जा रहा है। और जो सूत्रों ने जानकारी दी है उसके मुताबिक इस महाभोज में न केवल मोदी सरकार के बड़े कुलीग मंत्री शामिल होंगे, अमेरिकी प्रशासन के जो 300-400 अधिकारी हैं वो भी इस बड़े भोज में शामिल होंगे। और जो सूत्रों ने जानकारी दी है उसके मुताबिक कहा जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति को कीमा और हिंदुस्तानी दाल काफी पसंद है, लिहाजा उनके इस महाभोज में कीमा और दाल का खासा बंदोबस्त किया जा रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि गुजरात के मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री का सफर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तय किया है, लिहाजा जो गुजराती व्यंजन है उन्हें भी यहाँ परोसा जाएगा। लेकिन कीमा और दाल के लतीफी को देखते हुए यहाँ एक एक चीजों को अलग अलग तरीके से वेरिफिकेशन कहा जा रहा है। खुद प्रधानमंत्री अपने स्तर पर सभी चीजों को पूरी तैयारी देने में जुटे हुए हैं ताकि उनके आवाभगत में कोई भी चीजें छूटे न और हर चीज परफेक्ट हो। ये वक्त बताएगा कि क्या वाकई कीमा और दाल के व्यंजन के सहारे
दोनों मुल्कों के बीच में कोई बड़ा राजनीतिक डील सामने आता है? क्या वाकई अमेरिका और हिंदुस्तान के लोगों को इस ऐतिहासिक उद्घाटन के बाद ये कहा जाएगा कि इन दोनों देशों के मुल्कों के बीच में दूरियां हैं वो कम होगी? ये बड़ा सवाल है। फिलहाल हमारे साथ बने रहिए इस खास पेशकश में। अभी वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम आपको राजपथ का नजारा दिखाएंगे और वहां दिखाएंगे कि कैसे किन बातों पर अमेरिकी प्रशासन को दो टूक लहजों में भारत सरकार की ना है और किस लहजे में उनके आवागमन के लिए पूरा राजपथ तैयार है। हमारी खास पेशकश में आप बने रहिए और हमारे साथ चलिए 7 RCR से अपने अगले पड़ाव की तरफ राजपथ पर। भारती, तुम्हारे गाजर के हलवे में तो बड़ा स्वाद है, कैसे बनाती हो? सच बताऊं शारदा, हलवा बनाने के लिए सबसे पहले चाहिए LPG कनेक्शन, फिर पहल योजना में जुड़ना। इसके लिए अपना आधार नंबर अपने LPG डिस्ट्रीब्यूटर और बैंक को दें। अगर आधार नंबर नहीं है तो अपना बैंक अकाउंट नंबर सीधे अपने डिस्ट्रीब्यूटर को दें या अपना LPG ID अपने बैंक को दें और LPG सब्सिडी पाएं। ऊपर से डालिए हमेशा की खुशी। अब 1 जनवरी से सब्सिडी सीधे अपने बैंक अकाउंट में पाएं। लॉग ऑन करें www.mylpg.in पर या अपने डिस्ट्रीब्यूटर से संपर्क करें। अपना धन पाओ, जन धन बचाओ, देश निर्माण में हाथ बढ़ाओ। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। सिल्वर बचाता है, इसीलिए एमरॉन, सिर्फ एमरॉन में है सिल्वर का प्रोटेक्शन जो इसे देता है लॉन्ग लाइफ। एमरॉन सिल्वर टिंग, सिल्वर टोंग। नकाब हटेगा रात 10 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है अपनी खास पेशकश में बराक ओबामा के दिल्ली दौरे को लेकर के। जब अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा अपनी पत्नी मिशेल ओबामा के साथ इसी दिल्ली के राजपथ पर अपने हिंदुस्तान की आन बान और शान को वो अपनी नजरों से देखेंगे और देखेंगे कि दुनिया में अगर हिंदुस्तान की तारीफ होती है तो उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ उसकी कूटनीति नहीं बल्कि उसकी दरियादिली है। हमारे सामने की जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये राजपथ का नजारा है। ये राजपथ जहां सामने राष्ट्रपति भवन है, प्रणब मुखर्जी का आवास, यहां से अमेरिकी राष्ट्रपति अपनी पत्नी के साथ उन्हीं के काफिले में सीधे वहां से उनका काफिला इसी राजपथ को होते हुए बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता पूरे चाक चौबंद निगरानी में वो सीधे अमेरिकी जवान के साथ साथ वो यहाँ पे दिल्ली के विजय पथ पर वो उनका रूबरू कराएंगे। कहा जा रहा था कि अमेरिकी प्रशासन की ओर से इसको लेकर पहले काफी ज्यादा नानुकर हो रही थी और जो अमेरिकी में सुरक्षा व्यवस्था है अमेरिकी राष्ट्रपति का उसमें 90 से 100 गाड़ियां चलती है, लेकिन इस बार भारत सरकार ने उनके इस मांग को ठुकरा दिया और कहा गया कि राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की गाड़ी में ही अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा अपनी पत्नी के साथ आएंगे और राजपथ में इसी राजपथ के जरिए वो सीधे यहाँ से वीर जवान को श्रद्धांजलि देंगे। यहाँ पे राष्ट्रपति देश को संबोधित करेंगे और ये पूरा इलाका खचाखच भरा होगा। इस दरमियान में तकरीबन 2 घंटे अमेरिकी राष्ट्रपति रहेंगे इस राजपथ पर, हिंदुस्तान के दिल का दर्शन करेंगे और इसी राजपथ पर वो तमाम सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद होंगी। आसमान से निगहबानी की जाएगी। इसके अलावा स्नैपर्स होंगे, अमेरिकी प्रशासन के जवान होंगे, दिल्ली पुलिस के जवान होंगे। अमूमन 20 से 25 कंपनियां और सैनिक बलों की इस गणतंत्र दिवस परेड को लेकर के तैनाती होती है, लेकिन इस बार रक्षा मंत्रालय के अंदर से सिक्योरिटी को ध्यान में रखकर 5 से 10 कंपनियों को बढ़ा दिया गया है। एक दिलचस्प वाकया और भी है, जो कहा जा रहा था कि अमेरिकी प्रशासन ने अपने राष्ट्रपति के सुरक्षा को देखते हुए यहाँ पे आकाश के जरिए
अपने जितने भी फ्लाइट थी उसकी आवाजाही को लेकर रोक लगाने की मांग की थी, जिसे मोदी सरकार ने साफ तौर पर खारिज कर दिया और कहा कि 26 जनवरी न केवल उनके गणतंत्र का सम्मान है बल्कि उनकी आन बान और शान का प्रतीक है। लिहाजा इस पूरे इलाके में इस निगहबानी के चारों तरफ अपने भारतीय वायुसेना के जवान अपना कर्तव्य दिखाएंगे। आसमान की निगहबानी होगी, जो अच्छे पक्षपास्त्र हैं वो नाग हैं या फिर आकाश मिसाइलें हट जो उसके जवाब में तैयार किया गया, इन सबको दिखाया जाएगा। जो अब कार्यक्रम बताया जा रहा है उसके मुताबिक कहा जा रहा है कि 9:30 बजे अमेरिकी राष्ट्रपति के आवागमन के ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पे आएंगे और उनके इस्तकबाल के लिए उसके बाद उपराष्ट्रपति हामिद करजई को साथ जो हामिद अंसारी हैं वो साथ में होंगे और फिर तकरीबन 9:40 के आसपास का वक्त होगा और ठीक 9:57 पर जो कार्यक्रम की रूपरेखा सूत्रों ने दी है उसके मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति अपने प्रणब मुखर्जी की गाड़ी में वो सीधा मिशेल ओबामा के साथ आएंगे और इस राजपथ पर अमेरिकी आन बान शान के साथ साथ वो हिंदुस्तान की आन बान शान को भी देखेंगे। ये शायद इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि 15 अगस्त के मौके पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री इस देश के दिल को दुनिया के सामने रखते हैं, लेकिन इस बार खुद नरेंद्र मोदी यहाँ पे आएंगे और वो आभा भगत करेंगे। देर शाम में इसी राष्ट्रपति भवन में इस रासीना हिल में यहाँ पे उनके महाभोज की तैयारी की गई है। उस महाभोज में कैबिनेट के मंत्री होंगे, अमेरिकी प्रशासन के अधिकारी होंगे और इसी भोज में डिनर डिप्लोमेसी पर भी चर्चा होगी और कहा जा रहा है कि जो महत्वपूर्ण न्यूक्लियर डील है उसको लेकर के कोई खास एक बड़ा मसौदा सामने आएगा। दोनों तरफ के बातचीत के टेबल पर जारी है और क्या नतीजा निकलता है ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए राष्ट्र सम्मान के लिए, राष्ट्रीय अतिथि के आवागमन के लिए पूरा हिंदुस्तान तैयार है, हिंदुस्तान की सरकार तैयार है, यहाँ की आवाम तैयार है। हम आपको कुछ और तस्वीरें दिखाएंगे और बताएंगे कि आखिर किन किन जगहों पे जो दर्शक दीर्घा बना हुआ है उसको लेकर अमेरिकी प्रशासन ने ऐतराज जताया था, लेकिन हिंदुस्तान की सरकार ने दो टूक लहजे में कह दिया कि ऐसा संभव नहीं है। वो उनके गणतंत्र का सम्मान है, डेमोक्रेसी का सम्मान है, लिहाजा उनके मुताबिक ही उनका आवाभगत किया जाएगा। तो हमारे साथ बने रहिए और चलिए मैं आपको कुछ और तस्वीरें दिखाता हूँ। अमेरिकी एयरपोर्ट पर, अमेरिकी सरजमी पर सुरक्षा व्यवस्था की चाक चौबंद व्यवस्था को आपने कई बार टीवी के जरिए, समाचार पत्रों के जरिए सुना होगा, लेकिन शायद ऐसा पहली बार हो रहा है जब अमेरिकी प्रशासन को दुनिया का कोई ऐसा देश ने उनके प्रशासन की व्यवस्था को नकार दिया है। जी हां, मोदी सरकार ने अमेरिकी प्रशासन की इस व्यवस्था को एक सिरे से खारिज कर दिया कि जब अमेरिकी राष्ट्रपति हिंदुस्तान के राष्ट्रीय अतिथि होंगे गणतंत्र दिवस के मौके पर, उस दरमियान इस राजपथ के वीवीआईपी इलाके को खाली करा दिया जाए। यहाँ पे कोई भी लॉन्ज नहीं बनना चाहिए, लेकिन इसे मोदी सरकार और प्रणब मुखर्जी ने साफ तौर पर खारिज कर दिया और कहा कि चूंकि हिंदुस्तान की आन बान और शान को प्रदर्शित करने वाला इस देश का गणतंत्र दिवस का परेड है, लिहाजा वो किसी भी सूरत में नहीं मानेंगे। आखिरकार अमेरिकी प्रशासन ने घुटने टेके और सबकी रजामंदी के बावजूद अब यहाँ पे देखिए कि जो तस्वीरें हैं ये वीवीआईपी के लिए बनाए गए हैं। यहाँ पे कैबिनेट के मंत्री होंगे, यहाँ पे वीवीआईपी कल्चर के लोग, ब्यूरोक्रेट होंगे, कैबिनेट सचिव होंगे और मोदी सरकार के तमाम मंत्री होंगे, राष्ट्रपति भवन के तमाम होंगे, अमेरिकी दूतावास के तमाम होंगे और ये तमाम गैलरिया जो हैं वो खचाखच भरा रहेगा। इस गैलरियों की सुरक्षा के लिए अमूमन पहले 20 से 25 केंद्रीय बलों की अर्धसैनिक कंपनियां तैनात रहती थी, लेकिन इस बार उसे दोगुना कर दिया गया है। चूंकि दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क के सबसे ताकतवर व्यक्ति का हिंदुस्तान का दौरा होना है, लिहाजा इस दौरे को ऐतिहासिक बनाए जाने के लिए तमाम व्यवस्था की जा रही है। 7 लेयर की सिक्योरिटी व्यवस्था की गई है। यहाँ पे जगह जगह पे न केवल मिसाइल की तैनाती होगी, अमेरिकी प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि उनके परमाणु हथियारों से लैस जो एयरफोर्स का 1 विमान है वो तैनात रहेगा
पूरे दिल्ली में 10 से 15 वॉर रूम बनाया गया, जहां अमेरिकी प्रशासन के अधिकारी और भारतीय प्रशासन, खास करके इंटेलिजेंस ब्यूरो, एनआईए के अधिकारी यहां पे मौजूद रहेंगे और वॉर रूम के जरिए इस सीसीटीवी कैमरे के जरिए वो जगह जगह निगरानी रखेंगे। हमारे सामने की जो तस्वीर है, देश का सबसे बड़ा लोकतंत्र का मंदिर है और यहाँ से कहा जाता है अमूमन राष्ट्रपति जो आते हैं वो संसद के सत्र को संबोधित करते हैं, लेकिन इस बार वो शायद इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में एक सेमिनार को संबोधित करेंगे, जिसमें स्टूडेंट होंगे और इस देश के नामचीन बुद्धिजीवी लोग होंगे और जहां पे अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा अपने अमेरिका के सपनों को हिंदुस्तान की जमीन पर बेचने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये आने वाला वक्त बताएगा कि अमेरिकी राष्ट्रपति के इस दौरे से क्या वाकई मोदी सरकार के चेहरे को और करिश्माई बनाने में कोई मदद मिलेगी, क्या वाकई दिल्ली के महासंग्राम में इस दौरे का कोई बड़ा असर पड़ेगा, क्या वाकई आने वाले वक्त में आर्थिक उदारीकरण के जरिए इस देश में निवेश की और संभावनाएं बढ़ेगी, क्या आतंकवाद के मुद्दे पर अमेरिका और भारत साथ साथ आएंगे, क्या अमेरिका और पाकिस्तान की कूटनीति इस दौरे पर खास असर कर पाएगी। ये बहुत सारे सवाल होंगे और बहुत सारे जवाब भी होंगे। ये कहना मुश्किल है कि अमेरिकी राष्ट्रपति के इस दौरे से कोई हिंदुस्तान में बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा। ये भी कहना मुश्किल है कि मोदी सरकार को अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी पर ओबामा के इस दौरे से कोई बहुत बड़ी साख को मजबूती मिलेगी। लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरह से बराक ओबामा का पुराना राजनीतिक रिकॉर्ड रहा है और मोदी सरकार का जो पुराना रिकॉर्ड रहा है, इन दोनों रिकॉर्डों के बीच में बातचीत के टेबल के जरिए आने वाले वक्त में दिल्ली और वाशिंगटन की दूरी एक और मजबूत और करिश्माई होगी और अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में निश्चित तौर पर भारत की साख को और मजबूती मिलेगी। हमारी खास पेशकश में बस इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और हमारे सहयोगी आपको स्टूडियो से बताते रहेंगे देश दुनिया का हाल। तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया, सलाम। वहाँ कौन है तेरा मुसाफिर, जाएगा कहाँ, दम ले ले घड़ी भर, ये छैया पाएगा कहाँ। वहाँ कौन है